दोस्तों किसी भी पावर एम्पलीफायर में जो प्रोफेशनल होते हैं और हाई वाट के एम्पलीफायर होते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम होता है ओवरड्राइव का। ओवरड्राइव से कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर इनपुट सिग्नल जिस लेवल का होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा लेवल का सिग्नल दे दिया जाए तो वो ओवरड्राइव कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एपेक्स 500 वाट का ये एम्पलीफायर मॉड्यूल है। इसमें अगर ओवर ड्राइव की मैं बात करूं, जैसे सपोज ये प्लस माइनस 50 वोल्ट से चल रहा है और इसका इनपुट सेंसिटिविटी 1.5 वोल्ट है, तो ये आपको 1.5 वोल्ट इनपुट सिग्नल लेने पर ये 500 वाट का तब फुल आउटपुट देने लग जाएगा। लेकिन ऑडियो मिक्सर में ये फैसिलिटी होती है कि आप इनपुट सिग्नल का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने ऑडियो मिक्सर का आउटपुट ज़्यादा ओपन कर दिया जिससे इनपुट सिग्नल यहाँ तकरीबन 3 वोल्ट तक आ गया, तो आउटपुट भी उसी के रेशो में बढ़ जाएगा, जो कि जैसे पहले 500 वाट दे रहा था 1.5 वोल्ट पर, तो 3 वोल्ट इनपुट सिग्नल पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ के 1000 वाट के करीब पहुंच जाता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है जिससे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं। तो ओवर ड्राइव की वजह से मैक्सिमम एम्पलीफायर इसी तरीके से जल जाते हैं। तो ओवर ड्राइव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एक फीचर्स होता है क्लिपिंग प्रोटेक्शन। तो क्लिपिंग प्रोटेक्शन यही काम करता है कि ओवर ड्राइव होने से बचा सकता है। तो दोस्तों मार्केट में जो भी पावर एम्पलीफायर के सर्किट बोर्ड सेल हो रहे हैं, मैं उनकी बात करूं तो उनमें बहुत कम ऐसे बोर्ड हैं जिनके अंदर ओवर ड्राइव प्रोटेक्शन इनबिल्ड है। तो यहाँ पर ये एपेक्स का जो सर्किट है इसके अंदर ओवर ड्राइव प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक एलईडी और एक एलडीआर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ एलईडी लगा होता है और एलडीआर का पॉइंट यहाँ पर, ये 2 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ और एक यहाँ, ये 2 पॉइंट पे एलडीआर लग जाएगा। तो ये काम किस तरीके से करेगा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर को ओवर ड्राइव से बचाने के लिए अगर उसके अंदर इनपुट सिग्नल उसकी लिमिट से ज़्यादा आता है तो उसका गेन कम कर देना चाहिए। तो ये मैनुअली तरीके से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप हर बार गेन पर मॉनिटर नहीं कर सकते और सिग्नल कब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है आप उसको मैनुअली हमेशा सेटिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो उसके लिए यहाँ पर एलईडी और एक एलडीआर का इस्तेमाल किया जाता है। एलडीआर ये एक ऐसा रजिस्टेंस है जो कि लाइट पड़ने के साथ साथ इसका रजिस्टेंस कम होता चला जाता है। इसे लाइट डिपेंड रजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका जो इंटरनल मतलब इस पिन से दूसरी पिन के बीच का रजिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और अगर डार्क अंधेरे में हो, ये अगर डार्कनेस में हो तो इसका रजिस्टेंस मेगा ओम्स या उससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो ये बहुत काम की डिवाइस है। इसके तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यहाँ 2 ओम का लोड आपने लगा रखा है तो इस कंडीशन में इस एम्पलीफायर से 30 वोल्ट अगर एसी आउटपुट होता है स्पीकर लाइन पर तब आपको 450 से 500 वाट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही एम्पलीफायर ओवर ड्राइव कंडीशन में जाएगा तो ये 30 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट देने लग जाएगा और उस कंडीशन में जो भी ट्रांजिस्टर हैं वो ओवरलोड हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा और वो ओवरलोड होने की वजह से वो जल जाएंगे। अब यहाँ प्रोटेक्ट करना है तो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो गेन रजिस्टेंस होता है, किसी भी एम्पलीफायर में आपने देखा होगा गेन के लिए एक रजिस्टेंस लगी हुई होती है, या उस गेन रजिस्टेंस को आप जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं गेन बढ़ता है और वैल्यू कम करते हैं तो गेन उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पर उसी गेन रजिस्टेंस के पैरेलल में ये एलडीआर लगाया जा सकता है और एलडीआर को ट्रिगर करने के लिए एलईडी है। तो इस एम्पलीफायर में हमने डिसाइड किया है कि 30 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो हम इसको ओवरड्राइव मान लेंगे या क्लिपिंग मान लेंगे। तो यहाँ पर ये एलईडी इस तरीके से लगी हुई है, जैसे ही 30 वोल्ट तक है ये एलईडी जलेगी नहीं, लेकिन 30 वोल्ट से ज़्यादा होने पर ये एलईडी ग्लो करेगी और इसी एलईडी के सामने में ये एलडीआर लगा होगा। एलईडी की रोशनी एलडीआर पर पड़ेगी और एलडीआर अपनी रजिस्टेंस कम करके गेन रजिस्टेंस के पैरेलल में वो रजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम कर देगा और यहाँ पर सर्किट का गेन कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी फास्ट रिस्पांस रहेगा। तो ये सब चीज़ें एलईडी और एलडीआर एक कैप्सूल में पैक होता है ताकि बाहर की रोशनी एलडीआर के ऊपर ना पड़े और सर्किट कोई माल फंक्शन ना करे। तो ये सब चीज़ से निपटने के लिए यहाँ पर एक LCR202 ये एक कंपोनेंट मिलता है। इसके अंदर में ही एक एलईडी और एक एलडीआर लगा हुआ होता है। ये बहुत सारे एम्पलीफायर में आजकल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप
ओवर ड्राइव होने से एम्पलीफायर को बचा सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर ओवर ड्राइव यानी 30 वोल्ट हमने कंसिडर किया, तो किस तरीके से देखते हैं एलईडी काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं स्पीकर लाइन पर कितना एसी वोल्ट आ रहा है। तो अभी देखिए तकरीबन 27 वोल्ट, अगर मैं इसे प्रॉपर कनेक्ट करता हूँ तो 26 से 27 वोल्ट के करीब आ रहा है। थोड़ा वेरी हो रहा है, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ 27 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। अब अगर हम इससे ज़्यादा इसको लेके जाते हैं, जैसे कि हमने इसे 30 वोल्ट पर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इससे ज़्यादा जब बढ़ाएंगे तो ये एलईडी ग्लो होना चालू कर देगी। अब यहाँ पर जो स्पीकर लगाया है मैंने एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगाया है ताकि शोर शराबा ज़्यादा ना हो। अगर मैं 30 वोल्ट एसी डायरेक्टली से स्पीकर को दूंगा तो इतना ज़्यादा शोर होगा कि मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। तो चलिए अभी यहाँ से अब हम बढ़ाएंगे वोल्टेज। तो इसको यहाँ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। स्पीकर पर ही जोड़ लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ 27 है। अब मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। देखिए 34 फुल करने पे 37 जा रहा है और यहाँ एलईडी ग्लो होता है। और अगर कम करता हूँ, देखिए 21, 23, 24, अब ये यहाँ पर देखिए एलईडी जलना शुरू हो जाता है। 30 के बाद से ही समझिए एलईडी ग्लो होना शुरू होता है। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ और जैसे ही एलईडी ग्लो होना शुरू होता है तो यहाँ पर अभी एलडीआर मैंने जोड़ा नहीं है। अगर एलडीआर मैं जोड़ दूंगा तो उसके बाद मैं कितना भी वॉल्यूम बढ़ाऊं ये 30 वोल्ट से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। इस तरीके से इसका क्लिपिंग नेटवर्क काम करता है। तो इस तरीके से एम्पलीफायर सेफ जोन में रहता है। मतलब ये लगा देने से, अगर आप ये अरेंजमेंट लगा देते हैं एलईडी और एलडीआर का, तो इससे आपका एम्पलीफायर हमेशा सेफ जोन में रहेगा। ओवर ड्राइव यानी ओवर ड्राइव नहीं होगा। कोई भी ऑडियो मिक्सर से अगर आप ओवर सिग्नल फीड कर देते हैं एम्पलीफायर में तो उसके जलने के जो चांस है, मतलब ओवर ड्राइव होने की वजह से जो एम्पलीफायर जल जाता है, वो समस्या ये एलडीआर मेथड और एलईडी मेथड से मतलब सेफ रखा जा सकता है एम्पलीफायर को। अब रही बात इसका सर्किट किस तरीके से दूसरे एम्पलीफायर में इम्प्लीशन किया जाए, तो उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जो एपेक्स का ये सर्किट है, इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इसमें यहाँ पर एक मैंने 220 ओम का अलग से रेजिस्टेंस लगा रखा है। हालांकि रिकमेंड यहाँ पर 22 ओम है। तो अगर 22 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में कुछ ज़्यादा ही करंट फ्लो होने लगता है और इससे ये दोनों हीट होते हैं। मतलब ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो है MJE 15032 and 33, ये ज़्यादा हीट होते हैं। तो इनके बीच का करंट फ्लो कम करने के लिए यहाँ पर मैंने 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। इससे इनके बीच में फ्लो होने वाला करंट कम हो गया और ये हीट नहीं हो रहे। और लेकिन एपेक्स के जो सर्किट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई लूप होल ज़रूर होता है। वो लूप होल की वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हालांकि सर्किट चालू होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।